प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज तड़के हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौनी अमावस्या के स्नान होने के पहले हुए इस हादसे ने कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए और देश भर से स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के इंतजाम क्यों धरे रह गए, कैसे हुआ हादसा और कैसी बिगड़ी ये सारी व्यवस्था, देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। एक के बाद एक आती ये एम्बुलेंस बता रही हैं कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में जिस बात का डर था वही हुआ। भगदड़ ने लोगों की जान ले ली, अपनों से दूर कर दिया और जिंदा जो बचे हैं वो अपनों की तलाश कर रहे हैं। माता जी का फोटो है जो कुंभ स्नान के लिए गई हुई थी, लेकिन रात में हुई भगदड़ में ये कहीं गायब हो गई है। मौनी अमावस्या की शुरुआत भगदड़ की खबर से हुई। जो तस्वीरें आईं उन्हें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। भगदड़ से पहले का वीडियो सामने आया जिसमें लोग बैरिकेडिंग तोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। भगदड़ स्थल का भी वीडियो देखें जहां की तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। भगदड़ के बाद का वीडियो देखें जहां एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं। भगदड़ से पहले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मेला क्षेत्र के कमिश्नर विजय विश्वास पंत देर रात से ही लोगों को जल्द स्नान करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने पहले ही भगदड़ मचने की आशंका जता दी थी। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। इसके ठीक कुछ देर बाद ही हालात बिगड़ गए, लेकिन भगदड़ क्यों हुई इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई क्योंकि सबके दावे अलग अलग हैं। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटून पुल भी बंद थे। करोड़ों की भीड़ एक जगह जमा हो गई। बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिरे जिसके कारण भगदड़ की अफवाह फैली और लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। मौत के आंकड़ों पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति ही नहीं बनी, लेकिन श्रद्धालुओं के आंसू, मेला क्षेत्र में बिखरा ये सामान, अस्पताल के अंदर और बाहर की तस्वीरें अपने आप में सच बयां कर रही हैं। प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मृतक और घायलों के प्रति संवेदनाएं जरूर जताई हैं। जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। इस हादसे के बाद संत समाज ने श्रद्धालुओं से अपने पास के ही गंगा घाट पर स्नान करने की अपील की है। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचे। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। कि जहां बहुत अधिक संख्या हो वहां आप नहीं जाइए, थोड़ा उससे दूरी बना के रखिए। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें। ये महाकुंभ है, कहने को तो यहाँ भगदड़ मचना आम बात सी लगती है। जहाँ लोग जुटेंगे वहाँ हादसे तो होंगे ही, ये कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन हादसा हो जाने के बाद राजनीति होने में भी देर नहीं लगती। करोड़ों लोगों को लाओ, आइए 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 और हमारा काम देखिए। कुंभ कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है, कुंभ श्रद्धा का विषय है।
लोग अभी भी अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते। वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें। आप थे ही नहीं उत्तर प्रदेश में, आप तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, योगी जी तो यहाँ दिल्ली के मोहल्लों के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। अब कंपेयर कीजिए हमारा गंगासागर के साथ, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उसके पहले विजिट करते हैं, पूरा प्लानिंग, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं। उनमें जो हुआ वो प्लानिंग नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं था। महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सवाल उत्तर प्रदेश सरकार पर उठ रहे हैं कि कुंभ के धार्मिक पर्व को राजनीतिक इवेंट में क्यों बदला जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ग्लोबल कुंभ के चक्कर में देश में लाखों लोगों का वीआईपी कल्चर आम जनता पर भारी पड़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले अमृत स्नान पर ऐसी स्थिति दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कुंभ में मौनी अमावस्या पर ही लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। प्रयागराज के महाकुंभ में 2013 में जब स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उस दिन भी मौनी अमावस्या ही थी, तब भी 36 लोगों की मौत हुई थी। वैसे इस घटना की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग बना दिया है। उम्मीद है इस घटना के सबक आगे भविष्य में काम आएंगे। ऐसी दुख भरी घटनाएं ना हो दोबारा, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए, यही हमारी सरकार और प्रशासन से अपील है।